नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस या हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 35, मेल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, विदेश में कुछ सालों तक ये नौकरी कर चुके हैं, लेकिन फैमिली में पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण इनको देश में वापस आना पड़ा और यहीं पे एक बिज़नेस ये शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप में, जो है कंस्ट्रक्शन सिविल वर्क के बिज़नेस। मुझे इतनी जानकारी उनके द्वारा मिली। आगे हमें ये देखना है कि इनका बिज़नेस कैसे चलेगा, इनके मैरिज लाइफ कैसी चलेगी, फाइनेंशियल कैसी रहेगी, सब कुछ ये हमें विश्लेषण करना है। तो पहले हम लोग पाम की कंडीशन को समझ लेते हैं। पाम में क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, क्या क्या क्वालिटी है। तो पाम ब्रॉड है, चौड़ा है, बड़ा है, तो ये मेहनती इंसान के पाम है, मेहनत कर पाएगा। शेप में देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप के बीच में है, ज़्यादा थोड़ा रेक्टेंगुलर लग रहा है तो, लेकिन स्क्वायर भी काफ़ी है। तो ये मिक्स शेप की पाम बन गई। मिक्स शेप के पाम अगर बन जाते हैं तो हम कैसे निकालें? तो पहली बात तो ये दोनों ही तरीके का कामकाज कर सकते हैं, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो। दूसरी, अगर हम लोग देखें कि पाम में मांस कितनी है, अगर ज़्यादा है, सारे माउंट फूली हुई है, फूला फूला हुआ है माउंट में ज़्यादा मांस है, पाम में ज़्यादा मांस है, तो फिजिकल ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर फ्लैट पाम है, जैसा ये पाम है फ्लैट, ठीक है, सारे माउंट आपको फ्लैट दिखेगा, पूरी पाम आपको एक फ्लैट प्लेट की तरह दिखेगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं दिमाग से काम ज़्यादा लेते हैं। मिक्स शेप की पाम चौड़ा है, बड़ा है, लेकिन फ्लैट है, तो ये दिखाती है कि दिमाग से ज़्यादा काम कर पाएगा, ना ही कि फिज़िकल। दिमाग से ही इनको अगर काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ना कि फिज़िकल लेवल से। थंब की पोजीशन जो है बहुत डिस्टर्बिंग है। क्यों है? क्योंकि ये थंब मिक्स शेप पाम है ना, तो ये थंब लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन ये थंब है इतना सा छोटा सा। तो जब छोटी थंब हो जाए आपके, तो लीडरशिप में दिक्कत आ जाती है किसी तरह। तो ये लोग विदेश में जाके मैनेज कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं अक्सर के इस तरीके का पाम आते हैं जो छोटे थाम वाले हैं। देश में तो कुछ उन सक्सेस अचीव नहीं कर पाए, लेकिन विदेश में जाके सक्सेस अचीव कर लिया। तो ये दिक्कत आती है छोटी थाम वालों को। विदेश में तो आप सक्सेस अचीव कर लेंगे, लेकिन खुद के देश में सक्सेस अचीव करना, बड़ा सक्सेस अचीव करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आपके लीडरशिप क्वालिटी को उतनी महत्व दिया नहीं जाता है। आप अगर अपने जूनियर एम्प्लॉई या अपने जो अंडर काम करते हैं उनको अगर कोई ऑर्डर भी देंगे, पहले बात तो मानने के मतलब मानेगा नहीं। दूसरी चीज़, ऐसा हो सकता है डर के मारे आपके सामने हाँ बोल दे, लेकिन आपके पीठ पीछे वो जो है आपका काम को लेट करेगा, लेजीनेस दिखाएगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें दिक्कत आ जाएगी, जिनके कारण आपको दूसरों से काम करवाने में दिक्कत आ जाएगी। तो उसकी मैं रेमेडी भी बता देता हूँ। यहाँ पे चांदी का छल्ला पहन लीजिएगा या प्लाटिनम का छल्ला पहन लीजिएगा, और मिडिल फिंगर में एक 80 सेंट के ऊपर एस्ट्रोलॉजिकल डायमंड ही पहनिएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल डायमंड वो होते हैं जो अनहीटेड हो, जो हीटेड नहीं होते हैं, और ऐसे डायमंड थोड़ा शाइन में कम होते हैं, थोड़े यूलिश होते हैं, ठीक है। तो दाम भी कम ही होते हैं। लेकिन जो एकदम स्टील जो डायमंड होते हैं, उनमें से अक्सर डायमंड 80% स्टील डायमंड होते हैं जो हीटेड होते हैं। हीट करके जो उसकी जो यूलिश कलर है उसको मिटाया जाता है, और ये और ज़्यादा शाइनी, और ज़्यादा ब्राइट, और ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। तो उस तरीके का इमिटेशन डायमंड आपको नहीं लेना। इमिटेशन डायमंड या उसे हम लोग कॉस्मेटिक डायमंड कहते हैं, तो उससे नहीं लेना है। आपको एकदम नेचुरल रॉ डायमंड जो एस्ट्रोलॉजिकल यूज़ होती है, 80 सेंट के ऊपर किसी भी वेट के आप ले सकते हैं। क्योंकि आप बड़े काम करने जा रहे हैं, आप एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के टेंडर के काम करेंगे, तो बड़े बड़े लोगों से आपका डील होगा, ठीक है। उसके लिए 80 सेंट नहीं तो 50 सेंट के ऊपर डायमंड भी काम कर लेता है। तो ये है आपकी, ये इसकी रेमेडी। इसके कारण क्या होगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी, आपकी कॉन्फिडेंस आएगा, आप में एनर्जी लेवल हाई रहेगा, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से वो बढ़ जाएगी। लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है ना, उसी के ऊपर ही तो लोग अपने सक्सेस को बिल्ड करते हैं, खुद से ही। खुद का एक्सपेक्टेशन वो आपका जुपिटर जो है आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देंगे, जिनके कारण आप बड़े सक्सेस अचीव कर पाएंगे। तो ये हो गई थंब। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है,
ये जो फिंगर है किसी एक्सीडेंट के द्वारा थोड़ी कट हो चुकी है। मैंने पूछा नहीं, लेकिन लेफ्ट फिंगर जो है वो काफ़ी लंबी है, राइट फिंगर इतनी छोटी तो नहीं होगी। तो किसी एक्सीडेंट के द्वारा या किसी कारण से ये छोटी हो चुकी है, जो बाई नेचुरल नहीं है, तो इसका हम लोग नॉर्मली मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना, और भी सारे पिक्चर में मैंने देखा है कि बाकी सारे फिंगर एक साथ है, लेकिन ये जो मरकरी की फिंगर है अलग है। सन के फिंगर के साथ एक वी शेप की वाइडली गैप हमें देखने को मिल रही है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये इंसान इंडिपेंडेंट नेचर होगा, ये कभी भी केयर नहीं करेगा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। ये जो डिसीजन लेगा कि ये मुझे ठान लेंगे कि ये मुझे करना है, वो इनको करना है, ठीक है। ये इनकी इंडिपेंडेंट नेचर को दिखाती है, चाहे वो रॉन्ग हो राइट हो, हर एक इंसान के ऊपर है, लेकिन इनकी सोच ही, इनकी जो काम करने की जो क्वालिटी है वो है, मैंने ठान लिया तो मैं करूँगा, चाहे उसके लिए दुनिया मेरे खिलाफ हो, कोई करीबी मेरे खिलाफ हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सारे फिंगर के बीच में ना जॉब की फॉर्मेशन है, तो आपकी एक दूसरी इनकम सोर्स रहेगी इन्वेस्टमेंट। चाहे आप लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, आपकी एक ऑल्टरनेट इनकम सोर्स हमेशा रहेगा, होना चाहिए, जो है इन्वेस्टमेंट। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एक दूसरी आपकी जो है इनकम सोर्स रहेगा। अभी हम लोग इंडिविजुअली अमाउंट की बात करेंगे, लाइंस की बात करेंगे, इसलिए हम लोग दूसरी पिक्चर में चलते हैं जहाँ पे हमें सब कुछ क्लियर दिख जाए। तो शुरुआत करेंगे मरकरी माउंट से। मरकरी माउंट को देखेंगे तो जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, लो सेट है, ठीक है। ये सन माउंट की सेट है और ये मरकरी लो सेट है, जगह लिमिटेड मिल रही है। और मरकरी की लाइन देखेंगे तो लाइफ लाइन से आ रही है और ये टूटा भी हुआ है, और इस तरीके से मरकरी लाइन जा रही है। तो मरकरी आपकी लिमिटेड है, आपकी बिजनेस की साइंस समझ ये लिमिटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और इन्होंने पार्टनरशिप में बिज़नेस भी किया है। अभी डिपेंड करेगा कि आपके बिज़नेस कितना नरिश करेगा, ये आपके पार्टनर के बिज़नेस के जो है एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पार्टनर है उस बिज़नेस को अच्छी तरीके से समझते हैं और कर भी रहे हैं लंबे समय तक, या फिर उसकी नॉलेज इनको है जिनके कारण आपको उस बिज़नेस में सक्सेस मिलेगा। लेकिन इंडिविजुअल अगर आपकी चार हाथ को देखें तो ये बिज़नेस के लिए उतनी बेहतर पाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मरकरी माउंट लिमिटेड है, मरकरी की लाइन भी उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और यहाँ पे मरकरी माउंट में भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग लाइन देखने को नहीं मिल रही है, खड़ी लाइन माउंट के अंदर। तो एक साधारण मरकरी माउंट है, तो आपके लिए एमराल्ड पन्ना इस फिंगर में पहनना ज़रूरी है। आइदर आप एमराल्ड पहनिए या कैटसाई पहनिए। एमराल्ड पहनेंगे तो आइदर आपको जाम्बियन पहनना चाहिए या कोलंबियन पहनना चाहिए, 8 कैरेट के करीब, ठीक है, 7 से लेकर 9 कैरेट के बीच में बेस्ट क्वालिटी के पहन लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। या फिर कनक क्षेत्रीय कैटसाई, वही 6 से 8 रत्ती के करीब इस फिंगर में आप पहन सकते हैं, दोनों ही आपके लिए इक्वल बेनिफिशियल रहेगा। बात करेंगे सन माउंट की। सन माउंट लाइन नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक फ़िश की फॉर्मेशन है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सन माउंट में फ़िश की फॉर्मेशन धन के कारक साइन होते हैं, धन देते हैं, ये सक्सेस भी देती है काफ़ी अच्छी, तो इससे इंसान को धन सक्सेस ये तो मिल जाता है। लेकिन मिक्स शेप की पाम है। एक सनलाइन तो एक्सपेक्टेड था, 35 ईयर्स हो चुकी है, एटलीस्ट एक सनलाइन हार्ट लाइन को काट के नीचे आना चाहिए था, जो हमें यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिल रही है। उसके अगेंस्ट में हमें एक वर्टिकल लाइन, जो ऑपोजिट लाइन है, नेगेटिव लाइन है, वो देखने को मिल रही है। ये लाइन सिर्फ लाइन ही है, कोई साइन के लिए ये लाइन है नहीं। ये सन माउंट को ब्लॉक कर रहा है, जिसके कारण क्या होगी, बड़ी सक्सेस पाने में दिक्कत आएगी, रेपुटेशन पाने में दिक्कत आएगी, रिस्पेक्ट पाने में दिक्कत आएगी, बाधाएं रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे इन्होंने फॉरेन जाके इनकम किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें एक इस तरीके का छोटी सी काइट की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ जो है फॉरेन की इंडिकेशन को दिखाती है। सन माउंट, सन और जो मरकरी है उसके बीच में ये साइन बनती है, ऊपर की तरफ कोन बना के मरकरी की तरफ मूव करता हुआ। तो ये वाला साइन जो है फॉरेन इनकम, फॉरेन फेम का इंडिकेशन है, जो इनके पाम में है, छोटी है लेकिन है, जिनके कारण ये फॉरेन जाके सक्सेस अचीव किए। और भी सारे इंडिकेशन है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।
सटल माउंट में धन रेखा तो है, तो धन की कमी तो नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा धन आपके पास आता रहेगा। यहाँ पे सटल माउंट में स्क्वायर साइन भी है, ये चाहिए था मुझे सटल में कोई पॉजिटिव साइन, ट्रायंगल या स्क्वायर, क्योंकि लाइफ लाइन में आने वाले टाइम में दिक्कत है। तो ये एक साइन है, प्रोटेक्शन है, लाइफ लाइन का प्रोटेक्शन साइन है। तो धन के मामले में सटन आपको दिक्कत नहीं देगी, धन आपके पास रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। लेकिन ये आड़ी लाइन दिखाती है कि आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये वाली जो आड़ी लाइन बन रही है ये नेगेटिव लाइन होती है, तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, सलमन रिंग अच्छी तरीके से बन रही है, तो काम के प्रति, धर्म के प्रति आपकी निष्ठा रहेगी। एम्बिशन लाइन है लेकिन लाइफ लाइन से आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं इसका। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है, क्लियर है, किसी भी तरीके का साइन नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन के काम में आपको सक्सेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम जो है ज़मीन से जुड़ी हुई है, जो मार्स का है, वो अब हेवी मशीनरीज़ का यूसेज होता है जो मंगल का है, ठीक है। ईंट वाली सीमेंट जो भी है लगता है कंस्ट्रक्शन के काम में, वो भी मंगल का है। तो ये काम में आपको सक्सेस मिलेगा, बाय नेचर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो रियल एस्टेट के काम या जो कंस्ट्रक्शन के काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। मंगल माउंट से हमें परमिशन मिल गया क्योंकि यह मंगल का ही काम है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, खड़ी लाइन नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा माउंट कमज़ोर है, जगह कम मिल रही है, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी में दिक्कत आएगी, ठीक है। इमेजिनेशन इन लोगों के थोड़े कमज़ोर होते हैं और कुछ बहुत हाई लेवल के इमेजिनेशन इनके रहते नहीं है, इमेजिन करना इन लोगों के बस में नहीं रहता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे मेन लाइन की। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत ही कमज़ोर है। क्या वो कमज़ोर है? क्योंकि पूरी ही की पूरी लाइन जो है इस तरीके का लाइन से बनी हुई है, इस तरीके का देखिए, ऐसे ऐसे लाइन से ये जो है हार्ट लाइन बन रही है। तो ये जो है एक तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस दिलाती है, क्योंकि इमोशनल आपको कमज़ोर करेगा। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे इवेंट आएगी जब इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, आपको दुख मिलेगा, ठीक है। आपकी जो हार्ट है वो ब्रेक होगा। ये एक चीज़ देखने को मिल रही है जो रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी मानी नहीं जाती है। यहाँ पे भी देखेंगे सारे, पूरी जो हार्ट लाइन है पूरा का पूरा ही डिस्टर्ब है। तो यहाँ से हमें ये कमज़ोरी देखने को मिल रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे, माइंड लाइन इनके लिए बेनिफिशियल है, क्यों? छोटी है और ये बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करने जा रहे हैं जिसमें इनका कोई एक्सपीरियंस है नहीं, और ये फैमिली बिजनेस भी है नहीं। फैमिली बिजनेस इनकी ज्वेलरी का है, तो ज्वेलरी से कंस्ट्रक्शन का तो किसी तरीके का रिलेशनशिप है नहीं। तो ये एक नए बिजनेस में जिनके इतने छोटे माइंड लाइन हो, जो कि सन माउंट के अंदर ही, मतलब सन माउंट की जो जगह है उसके अंदर ही ख़त्म हो रही हो, तो ऐसे अगर आपको मार्केट ये माइंड लाइन दिखे तो ऐसे लोग मतलब नई जगह पे जाके नया काम में नया तरीके से कैरियर को ढालने में टाइम नहीं लगाते। स्ट्रगल पीरियड जो है लंबा नहीं रहता है, जल्दी जल्दी एडप्ट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी इनका काम भी ख़त्म हो जाता है। और ये जो अपने कैरियर है इसके शॉर्ट लिव बनाते हैं, ठीक है ना। तो हो सकती है कि अगले 5-6 साल ये इसी काम में रहे, उसके बाद दूसरे कोई काम ढूंढ ले। इस तरीके से भी होने के चांसेस ज़्यादा है। नौकरी का इनका कैरियर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी बिज़नेस का कैरियर शुरू हो रहा है, 35 ईयर्स एज है, आगे चल के 40-42 के बाद शायद नया कैरियर भी शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो है ये चेंजेस दिखाती है, ठीक है। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं ना, तो हर 1-1.5 साल 2 साल के अंदर इनके आइदर जॉब चेंज हो जाते हैं या फिर ये ट्रांसफ़र ले लेते हैं, किसी तरीके से चेंज होता ही रहता है इन लोगों को। तो ये चीज़ हमें माइंड लाइन में देखने को मिली है, और इनके कारण क्या होती है, इन लोगों को लंबा स्ट्रगल भी फेस नहीं करनी पड़ती है कैरियर में, जाके ही एडोप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी। लंबा माइंड लाइन हो तो टाइम लगता है एडोप्शन के लिए, उसे सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन एक बार सीख ले, समझ ले, करना शुरू कर दे तो वो बहुत लंबे समय तक वो ही काम करते हैं। इसलिए वो लोग परमानेंट काम करते हैं, एक ही जगह पे एक ही तरीके का काम ज़िंदगी भर तक करते रहते हैं। तो ये हमें माइंड लाइन से देखने को मिली। माइंड लाइन में कोई भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कोन बन रही है सैटर्न माउंट के नीचे बन रही है, जिनके कारण इनके मेन फोकस ज़िंदगी का गोल रहेगा पैसे कमाना, ना ही रिस्पेक्ट या पोजीशन। सन माउंट भी कमज़ोर है तो वैसे भी बड़े पोजीशन या बड़े रिस्पेक्ट बहुत सारा मिलने में दिक्कत तो रहेगी इनके। इवन इनके करीबी जो रिलेटिव वगैरह है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने में इन लोगों को दिक्कत आ जाती है इस आरी लाइन के कारण, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे लाइफ लाइन। देखिए लाइफ लाइन, एक लाइन ये है,
और एक दूसरी लाइन इस तरीके से पैरेलल चल रही है यहाँ तक। तो ये जो बहुत ही क्लोज पैरेलल लाइन चलना है, ये लाइफ में एक रुकावट पैदा कर देता है। लाइफ में रुकावट मतलब ज़िंदगी, मतलब जीवन के ऊपर नहीं, जीवन चलाने के कामकाज जो हम लोग करते हैं ना, वो स्टैग हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो भी नहीं करता है। ये इसका एक ही बचाव है कि ये फिज़िकल एक्सरसाइज करते रहे, और ये करते हैं। उसका एक साइन है ये वाला, ठीक है ना। एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो इस तरीके का आपका मार्क आ जाएगा। तो ये यही चीज़ है कि जब तक आप मेहनत करेंगे, फिज़िकल मेहनत, जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तब तक ये लाइन आपको कुछ भी परेशान नहीं करेगा। कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो आपकी दिक्कत आएगी, बीमारी आएगी, लेथर्जी आएगी, काम करने का मन नहीं करेगा, काम में सक्सेस नहीं मिलेगा, जो भी करेंगे फेलियर होगा, ठीक है। ये सब कुछ आपका रहेगा। जब तक आप फिज़िकल मेहनत करेंगे, जिम वगैरह करते रहेंगे या आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, अपने आप की जो भी बॉडी की एनर्जी है उसे एग्जॉस्ट कर लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद आप रात में सोने जाएंगे, तब तक आपकी जीवन में कोई परेशानी इस लाइफ लाइन के द्वारा आएगी नहीं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशनल है, तो आपको हमेशा जो है ये एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। मार्स लाइन की उतनी ज़्यादा सपोर्ट कुछ है नहीं। हाँ, लेटर में अगर देखेंगे, बाद में चल के जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, ये लेटर एज है, आफ्टर 60 के करीब। और एक एडिक्शन लाइन यहाँ पे इस तरीके से कट भी रही है। और एडिक्शन लाइन कटना एक बात, कट के नीचे की तरफ मुंह बनाना और भी ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ है कि आपको मैं एक वार्निंग देता हूँ, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, शराब का, तंबाकू का, ठीक है, या कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, ड्रग का, तो उसे आज ही ये सुनते ही छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो साइन हमें बनती हुई देखने को मिल रही है, एक तो जॉब की फॉर्मेशन उसे काट रहा है, एक एडिक्शन लाइन जिसकी मुंह नीचे की तरफ है, ये दिखाती है कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ देगा। अगर आप किसी भी तरीके का एडिक्शन में जा रहे हैं तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ वो देगा ही। इसी तरीके का क्लियर इंडिकेशन मिल रही है। मंगल रेखा भी मरकरी लाइन भी लाइफ लाइन से ही उठ रही है इसी एरिया में। ये सारे चीज़ मिला के ये बता रही है लाइफ लाइन, जो मरकरी लाइन है ये वाली लाइन, ये लाइफ लाइन को टच नहीं करना चाहिए। जो आपकी टच कर रही है तो हेल्थ के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो आपका ये सारे इंडिकेशन दिखाती है कि लेटर लाइफ में 55 के बाद आपकी हेल्थ कैसा रहेगा, आप कितने स्वस्थ रहेंगे, वो अभी के जो आपके क्वालिटी ऑफ लिविंग है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। वो ठीक करेगा कि क्या रहेगा। किसी भी तरीके से एडिक्शन से दूर रहिएगा हमेशा के लिए। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया, अगर है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इंडस्ट्रियल लूप है। ऐसे लूप जो बनते हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बनते हैं, जो बड़े बिजनेस बनाते हैं, बड़े बिजनेस चलाते हैं, उन लोगों के बनते हैं इंडस्ट्रियल लूप। तो बड़े बिजनेसमैन बनने की क्वालिटी तो अब में है, लूप तो है, ठीक है। लेकिन बिजनेस चलाने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो मरकरी माउंट से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ नहीं रही है। लेकिन जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, नेचर ऑफ बिज़नेस वो मंगल सपोर्टेड ही है। मंगल का ही आप काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, और ये सपोर्टेड जो काम है ये मंगल का ही है। तो मंगल आपके फेवर में है, तो उस तरीके का काम में आप एक्सपर्ट बनेंगे। लेकिन बिज़नेस चलाएंगे किस तरीके से, कैसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये आप अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप सिर्फ काम की प्लानिंग करने के लिए, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसकी प्लानिंग के लिए आप ज़्यादा काम में फोकस करिए, एक एम्प्लॉय की तरह, ठीक है, एक मैनेजर की तरह। तो ऐसे काम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ये बिज़नेस में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर पाया। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। तो एक बात तो है कि ये विदेश में थे, क्यों थे, पहले तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये साइन छोटी सी। दूसरी चीज़, लाइफ लाइन से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल के चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, लेकिन चंद्रमा माउंट जो है कमज़ोर है, जगह बहुत ही कम मिल रहा है, ठीक है ना, ना के बराबर जगह मिल रही है। और यहाँ पे फेथ लाइन देखेंगे तो चंद्रमा माउंट की तरफ से आ रही है। तो 1, 2 और ये 3 इंडिकेशन मिल गई जो फॉरेन के इंडिकेशन है। तो 3 इंडिकेशन अगर किसी भी साइन से मिलती है, किसी के कारण से मिलती है, तो वो चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनका फॉरेन का कनेक्शन जो था, और एक टाइम था थम छोटा, ठीक है ना। ऐसे लोगों को अगर बड़े सक्सेस पाना होता है तो विदेश में भेजते हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन थी, इसके कारण ये विदेश में गए। वापस क्यों आना पड़ा,
कोई भी इंडिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ये साइन इतना छोटा नहीं होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे पाम में जो लोग सेटल हो चुके हैं इस साइन के द्वारा। ठीक है, फेथ लाइन यहाँ से शुरू नहीं होती है, उन लोगों के फेथ लाइन चंद्रमा माउंट से ही शुरू होती है, या फिर चंद्रमा माउंट से कोई लाइन आके मेन फेथ लाइन को टच करता है। इस तरीके से चंद्रमा मतलब फेथ लाइन ऊपर से ही शुरू हो रही है, मैं दिखा देता हूँ। फेथ लाइन यहीं से शुरू हो रही है, लेकिन एक चंद्रमा माउंट से और एक लाइन आके इसको टच कर रहा है, पावर दे रहा है, एक्स्ट्रा पावर। चंद्रमा माउंट पॉजिटिव होती है, चंद्रमा माउंट में कोई लकी साइन वगैरह बनता है और लाइफ लाइन के स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आके चंद्रमा माउंट में आते हैं। तो ऐसे सारे जो साइन है, जितनी स्ट्रेंथ है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इनमें नहीं है। इनमें लाइफ लाइन से ब्रांच तो आ रही है, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे ब्रांच। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे ब्रांच, छोटे छोटे लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ आ रहे हैं। तो ये सारे संकेत थे जिनके कारण ये विदेश में गए। ये संकेत कमज़ोर थे, पावरफुल नहीं था, इसके कारण इनको वापस आना पड़ा। अब इशू कोई भी हो, पिताजी के कारण आना पड़ा, हेल्थ के कारण। पिताजी के हेल्थ अगर अच्छा रहता तो दूसरा कोई कारण बन जाता। ठीक है, जिनके कारण इनको आना पड़ता। कारण कोई भी हो, इंडिकेशन लो है तो इनको आना ही पड़ता वापस। तो ये आ चुके हैं। अभी हम लोग मेन जो है फेथ लाइन की से समझ लेते हैं कैरियर। देखिए, इनका जो फेथ लाइन शुरू हो रही है लगभग हम लोग देखते हैं कि 31। तो ये अच्छे कैरियर, अच्छे पैसे, ठीक है, जो कमाना ये शुरू किए, या फिर बहुत अच्छा इनको तरक्की मिलना शुरू हुई, या फिर इनको एंजॉय करना, ये काम में एंजॉय करना शुरू करे, और सक्सेस का जो स्वाद है, टेस्ट है, उसे जब ये चखना शुरू किया तब इनका एज 30 के करीब ही था। उससे पहले जो भी उन्होंने मेहनत की है, जितना भी पैसा कमाया है, जो भी कुछ किया है, उसका तो ज़्यादातर तक जो 30 तक आते आते रहा नहीं। जितना भी मेहनत करे होंगे, या अगर बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए होंगे किसी भी एक समय में, 1-2 साल के लिए, वो उनका रहा नहीं होगा। किसी भी टाइम के लिए खर्चा हो गया होगा, या किसी काम में, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत तो की है लेकिन बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, या जिस हिसाब से जैसे भी हो संसार घर चला लेते थे, उस तरीके का इनकम जनरली हम लोग देखते हैं। और किसी को अगर बहुत ज़्यादा कुछ मिल भी जाता है तो रहता नहीं है। तो ये कह सकते हैं इनका जो मेन कैरियर में सक्सेस शुरू हुआ, ठीक है, वो शुरू हुआ 30 के बाद से, या 30 से ही हम लोग कह सकते हैं। अभी इनकी एज 35 है, जो लगभग यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी भी इनके फेथ लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, फेथ लाइन अच्छा है। लगभग 39 तक अगर हम लोग देखें तो इनका फेथ लाइन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। तो अगले 4 साल तक तो ये बहुत अच्छे अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इनको ये फोकस करना है कि अगले 4 साल तक ये बहुत ज़्यादा फोकस करें पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ना ही काम सीखने के लिए, ना ही कुछ करने के लिए, बहुत ज़्यादा फोकस करें पैसे कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि 39 में आने के बाद 42-43 तक, 43 ही ले लेते हैं एक्स्ट्रा टाइम, तो 39 से लेकर 43 करीब लगभग जो 4 साल का जो ये टाइम पीरियड में फेथ लाइन की कंडीशन है, ये काफ़ी धीरे धीरे करके हल्का हो रहा है। एक पॉइंट पे आके बिल्कुल हल्का हो गया, फिर से धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये 39 से लेके 43 के बीच में इनको स्ट्रगल रहेगा कैरियर में सफलता पाने के लिए, या पैसे कमाने के लिए, या पैसे सेविंग्स करने के लिए, इनको स्ट्रगल रहेगी ही रहेगी। 39 से 43 के बीच में मेजर जो आपका जो टफ टाइम रहेगा 40-41, ठीक है, 40-41 आपका मेन टफ टाइम रहेगा ये जगह। उसके बाद फिर से आपका जो है कैरियर बहुत स्मूथली चलेगा, दिक्कत परेशानी कुछ आगे है नहीं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, इसमें और एक मैं बात बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी इस टाइम में लोन नहीं लेना है। ठीक है, लोन वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, उधार ना ही देना है ना ही लेना है। पैसे के मामले में इस टाइम में बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। जो खर्चा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी खर्चों को करिएगा। किसी भी लग्जरी के लिए या किसी भी शौक़ पूरा करने के लिए बाकी टाइम है, उससे पहले कर लीजिए, 39 से पहले या 43 के बाद। ठीक है, और चीज़ क्या है इनके, और अगर हम लोग इंडिकेशन समझें तो लेफ्ट पाम में भी उसी तरीके का हम लोग देख रहे हैं कि हार्ट लाइन की पोजीशन है, माइंड लाइन में, लाइफ लाइन में एक ही तरीके का दिक्कत है। और अगर मैरिज लाइन को देखेंगे तो मैरिज लाइन में देखिए, एक तो हमें हार्ट लाइन में दिक्कत मिली रिलेशनशिप में,
और दूसरी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छोटी छोटे 2 लाइन, यहाँ पे एक बहुत ही हल्का लाइन इस तरीके का फॉर्मेशन बना रही है। यहाँ पे जो मेन बड़े लाइन है वो टूटा हुआ है। तो ये जो इंडिकेशन है ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, अगर आपका मैरिज लाइन टूटा हुआ हो। दूसरी चीज़ ये जो लाइन है ये बताते हैं कि इनके खुद के जो प्यार है अपने पार्टनर के प्रति वो दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये जो कोन बन रही है बाहर से बन के आ रही है अंदर की तरफ। तो ये अच्छा होता है, ऐसे जो अपने पार्टनर होते हैं उनके प्रति इनका जो प्यार है दिन ब दिन बढ़ते हैं। लोगों का कम हो जाता है, इनका बढ़ेगा। जितना टाइम जाएगा इनके रिलेशनशिप के ऊपर इनका प्यार अपने पार्टनर के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति बढ़ता ही रहेगा। ये चीज़ तो अच्छा है। मल्टीपल लाइन है तो मल्टीपल रिलेशनशिप की इंडिकेशन को दिखाती है। ऐसे लोग आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि शादी के पहले 1-2 रिलेशनशिप हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग शादी हो जाते हैं और ठीक ठाक संसार चला लेते हैं। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की तो इंडिकेशन यहाँ से है, हार्ट लाइन से है, ये 2 जगह से है। और इनके वाइफ के पाम में अगर बहुत ज़्यादा मेजर डिस्टर्बेंस ना हो तो इनके डाइवोर्स होने का खतरा नहीं है। ठीक है, अगर वाइफ के पाम में मेजर डिस्टर्बेंस ना हो तो डाइवोर्स होने का चांस नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस तो रहेगा। इसके लिए कुछ रेमेडीज़ है, जैसे कि मंगल यंत्रम घर में रखना, वो अच्छा फल देता है। और भी सारे कुछ है, वो दोनों का ही अगर हम लोग कुंडली देख सकते हैं तो कुंडली से हम लोग मैच कर सकते हैं, मिला के निकाल सकते हैं कि दोनों का ही 7th हाउस जो पॉजिटिव है 7th हाउस को उसका हम लोग पावर दे सकते हैं। उस तरीके से हम लोग इलाज कर सकते हैं। ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगा इनका मोटा मोटा ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, सुपर कुछ हमें सक्सेसफुल इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही है, और ना ही ऐसा देखने को मिल रही है कि इनको पैसे की कभी तंगी आएगी। तो हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके का इनका जीवन ठीक ठाक ये चला पाएंगे। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।